हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट संख्या है 7। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में एक राज्य का गवर्नर द्वारा हटाया जाता है, तो ये हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई सिंह केवल पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है कि उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से सिंधु, दुर्ग, कुद्रेमुख, ऊटी और मन्नार यह पश्चिमी घाट की उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है। तो इन चार ऑप्शन में से जो बाराबार गुफा है यह एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार कहाँ पाए जाते हैं, पाया गया है। तो यह पाया गया है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस जनपद से आते थे, किस महाजनपद से आते थे। तो ये आते थे मगध जनपद से। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को सुनिश्चित करता है। तो फ्रेंड, यह सुनिश्चित करता है समता का अधिकार। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा कि समता का अधिकार। यह तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक। फर्स्ट में दिया हुआ है बैंकों का खोला जाना। सेकेंड है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। नेक्स्ट है कि मुद्रा ऋण योजना, और चौथा है अटल पेंशन योजना। तो इसमें से कह रहा है कि उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है। तो फ्रेंड, इसमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो भुगतान बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना और अटल पेंशन योजना, यह चारों जो है वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है, सबसे प्राचीन परियोजना है तो वह सोन परियोजना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है। तो यह 24 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अधिकांश भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई है। तो यह ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। तो यह स्थित था तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट है, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे फ्रोवेल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रोवेल। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था। तो यह 1767 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो यह की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, किस दिन राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है। तो इसमें से महानंदा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो प्रथम महिला बछेंद्री पाल हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, भारत के कोई क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। ठीक, जिसके कारण से लाल रंग होता है। नेक्स्ट है, शून्य काल का अर्थ क्या है। तो शून्य काल का अर्थ है फ्रेंड, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए वह शून्य काल का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो भाखड़ा बांध यह बना हुआ है फ्रेंड सतलज नदी पर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है। तो अमेजन बेसिन में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, अवमूल्यन का अर्थ है जो अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, अवमूल्यन का अर्थ होता है।
नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? तो यह किशनगंज में की जाती है। नेक्स्ट है पूर्वी यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण एक परमाणु रिएक्टर था, वह है चेरनोबिल। नेक्स्ट है मुक घाटी जो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड यह स्थित है केरल में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण कौन सा है? तो यह हो इसका सही आंसर जो है ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट है भारत का रुण किस नदी बेसिन को कहा जाता है? यह कहा जाता है दामोदर। नेक्स्ट है पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो वह थे ऋषभदेव। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा क्षेत्र है तो वह उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका यहाँ पर है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। नेक्स्ट है समुद्री जल का औसतन खारापन होता है? तो खारापन होता है 3.5%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण आइटम है ब्याज का भुगतान। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? यह किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली गई है? तो यह निकाली गई है ब्रोमीन। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होते हैं उसका उत्पत्ति स्थल है? तो वह है भूमध्य सागर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो वह महाराष्ट्र हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। नेक्स्ट है असंवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? तो यह किसके तहत आता है? तो मौलिक अधिकार के तहत ये आता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? तो पटना का आयुक्त था विलियम टेलर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा है? तो इसकी सरकारी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश इसके सरकारी भाषा हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई? तो यह चलाई गई थी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लेंग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो वह था भारतीय राष्ट्रीय फौज का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी तीन गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्मदिन पर हुआ है? तो यह हुआ है कस्तूरबा गांधी जी के। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो यह है कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो यह प्रकाशित होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है देश में आबादी के लिहाज से सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार की रैंकिंग क्या है? तो चौथा रैंक है इसका। नेक्स्ट है अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो वह था इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि शाहबाजगढ़ी एक ऐसा शिलालेख था जो ब्राह्मी लिपि में प्रयोग नहीं किया गया था। नेक्स्ट है हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? यह दिया था प्राथमिक शिक्षा पर।
नेक्स्ट है समान विज्ञान एवं गणित की क्वेश्चन। सबसे पहले देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन का था, एक लंबवत फेंकी गई नई गेंद 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर वापस लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। तो इसका गति हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है लकड़ी, लोहे वो मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। तो लोहा का टुकड़ा सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचेगा। नेक्स्ट है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड पृष्ठ तनाव उसका घट जाता है। ठीक, तो घट जाता है, इसका सही आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट है कि क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। तो यह है, इसका सही आंसर निकल के आएगा कि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। नेक्स्ट है प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, प्रिज्म के पदार्थ को अपवर्तनांक √2 है, एक किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, निर्गत किरण द्वारा बना कोण कितना होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। नेक्स्ट है एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोलन काल इसका कम हो जाएगा। नेक्स्ट है मेगर मापने का एक उपकरण है, तो ये एक उपकरण है तो इंसोलेशन प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है। तो इसकी कोटि की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 106 ओम। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह आधारित है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। नेक्स्ट है सोलर सेल किससे बनता है। तो सोलर सेल बनता है फ्रेंड सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी तो जब भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। नेक्स्ट है जब सीले बिस्कुटों की थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि गैसोहॉल क्या है। तो फ्रेंड गैसोहॉल एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल का एक मिश्रण है। नेक्स्ट है किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। तो पानी को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है, तो इसमें 12% कार्बन का है। नेक्स्ट है हीरे के खनिजीय बनावट क्या है। तो हीरे का खनिजीय बनावट है कार्बन। नेक्स्ट है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, तो 0% होता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस कारण से होता है। तो यह होता है SO2 के कारण। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो यह आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। तो पॉलीकार्बोनेट का उपयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है। तो फ्रेंड इसमें से समुद्री घोड़ा जो वास्तविक रूप से एक मछली है। नेक्स्ट है सांप के जहरीले दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं, वह रूपांतरित रूप हैं तो वह जंबिका दंत के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब के फल में लाली का कारण है। तो लाली का कारण है तो एंथोसाइनिन। तो फ्रेंड यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के PDF को देख सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।